हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी हमारे सामने आईबीपीएस पीओ मेंस का इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है और एसबीआई पीओ मेंस के लिए भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। जिन लोगों का निकला उसका रिजल्ट भी ऑन द वे है एंड जो हमारा मेन एग्जाम है एसबीआई क्लर्क की, उसके लिए भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो एग्जैक्ट एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल के क्वेश्चंस लेके आऊंगा क्योंकि लास्ट 2 ईयर से मैंने ये एग्जाम दिया है। ठीक है, तो ये मुझे पता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं और किस लेवल पे हमें प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, ज्यादा ऊपर भी नहीं, ज्यादा नीचे भी नहीं। नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आरआरबी पीओ से थोड़ा ऊपर है, आरबीपीएस क्लर्क से ऊपर है, आरबीपीएस पीओ मेंस से थोड़ा नीचे है। ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, जो एग्जैक्ट लेवल क्वेश्चन है और मैंने सॉल्व किए हैं, मैंने लास्ट 2 ईयर में एग्जाम में देखे हैं, उसी तरह के मैं आपको क्वेश्चंस लेके आऊंगा। और हमारा टारगेट रहेगा कि 50 डेज ये सीरीज चलेगी अभी। ठीक है, मतलब दिसंबर के 10 दिन एंड जनवरी के 30 दिन पूरे और 10 दिन फरवरी के। ठीक है, तो ये पूरे 50 डेज पजल चलेगी और इसमें 50 into 2 हर दिन हम 2 पजल करेंगे। मेंस लेवल 100 मेंस लेवल पजल प्रॉपर एसबीआई जेए एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल के हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप नए होगे तो ये चैनल ने मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, चैनल पे हमारे प्लेलिस्ट है, ये आप इसको देख लीजिए एक बार। ठीक है, यहाँ से भी आपको मीन्स लेवल प्रैक्टिस अच्छे हो जाएगी पजल्स के लिए। ठीक है, तो ये पजल है, आप इसको ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने की 7 मिनट्स के अंदर ही। देन हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है।
सो आई होप आप सभी लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है, 8 फ्रेंड्स बोला है आर सीटेड इन अ लीनियर रो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन अ कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। देन दे 3 ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ वाइल 3 अदर्स आर फेसिंग साउथ, ठीक है। तो हमें क्या दिया है वो एक बार हम लिख लेते हैं इस पे, ठीक है। 3 लोग जो है वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं और बाकी के 5 साउथ फेस कर रहे हैं, ठीक है। और क्या बोले, कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ठीक है। कहाँ पे गया ये, कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मतलब कॉन्जिक्यूटिव मतलब अगर सपोज एम से स्टार्ट होता है, MNOPQRS और T, ऐसे ऐसा आ जाएगा, ठीक है। देन और क्या बोला है, ईच ऑफ देम ओन्स 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस, ठीक है। तो फिशेस के नाम भी दिया है, लोच, टेट्रा, बेटा, मोली, गोल्ड फिश, कैटफिश, प्लेटी एंड गपी, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे डायरेक्ट कंडीशन दी है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपको 2 से 3 3 से 4 मार्क के लिए पूछा जाएगा, ठीक है, अगर पूछा जाएगा, क्योंकि देखिए एसबीआई क्लर्क मींस में आपको कुछ ऐसे भी सवाल मिलेंगे जो आपको इजीली बन जाएंगे, या फिर कुछ ऐसे भी सवाल रहेंगे थोड़े हार्ड रहेंगे, या फिर कुछ ऐसे सवाल रहेंगे जो मॉडरेट भी रहेंगे। तो हमें इजी मॉडरेट करना है, और अगर हमारे पास टाइम बचता है उसके अलावा अगर पेपर डुएबल होता है तो हमें हार्ड की तरफ जाना है। इसलिए मैं इसमें एक मॉडरेट इजी या फिर मॉडरेट हार्ड ऐसे पजल्स लेके आऊंगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं ये लेवल नहीं आएगा मॉक में तो इससे ज्यादा लेवल आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने लास्ट 2 ईयर से मैं एग्जाम दे रहा हूँ मैं एसबीआई क्लर्क में इसका, ठीक है। तो मुझे पता है कि कैसे करना चाहिए, ठीक है, और कौन से किस लेवल के पजल्स आते थे, ठीक है। द क्या बोला है अभी यहाँ पे देखिए, हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। द वन हु ओन्स कैटफिश सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो एंड फेसेस साउथ, ठीक है। तो भी क्या बोला है, एट फ्रेंड्स है, तो एक हम 2 केसेस लेके चलते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड एक 4, ठीक है। 2 केसेस लेके चलेंगे हम, और मेंस में भी 2 और पजल में भी 2, अगर ज्यादा लगता है तो हम उसके बाद एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। क्या बोला है, द वन हु ओन्स कैटफिश, जो कैटफिश है वो कहाँ पे बढ़ता है, एक्सट्रीम एंड पे बढ़ता है और फिश साउथ बढ़ता है साउथ को। तो एक बार हम कैटफिश यहाँ पे ले लेंगे और साउथ यहाँ पे फिश, और एक बार कैटफिश हम यहाँ पे ले लेंगे और साउथ फिश, ठीक है। यहाँ तो हो गया। देन द पर्सन हु ओन्स गपी फिश सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु हैज प्लेटी फिश। कौन, गप्पी वाला जो गप्पी फिश जो है वो इमीडिएट राइट में है किसके, प्लेटी फिश के, ठीक है। द वन हु ओन्स टेट्रा फिश सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु फेसेस नॉर्थ, ठीक है। अभी देखिए टेट्रा फिश कहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। टेट्रा फिश कहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। और क्या बोला है, सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड सिट्स द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस नॉर्थ। अभी देखिए अगर इसके नॉर्थ फेसेस करेगा, इमीडिएट राइट में बोला है तो यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि फिर तभी उसके इमीडिएट राइट में हो जाएगा टेट्रा फिश फेसेस नॉर्थ के। तो ये केस पॉसिबल है क्या, नहीं, ये केस कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा नॉर्थ, क्यों क्यों एंड पे तो है बट वो इमीडिएट राइट है किसके, जो फेस करता है नॉर्थ के, ठीक है। तो अभी हम सेकंड वाली केस जो है उसको ही सेम ऐसा ही बना देंगे, ठीक है, जिससे हमें अगर इनकेस फ्यूचर में पॉसिबिलिटी की जरूरत लगी तो हम इसको यूज कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कैटफिश, देन यहाँ पे नॉर्थ, और यहाँ पे हमारा टेट्रा आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं, हाँ यहाँ तो हो गया। हाँ और क्या बोला है, इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु फेसेस नॉर्थ, कौन, ये फेसेस नॉर्थ जो ये है। और उसके बोलता है हु ऑल्सो ओन्स गोल्ड फिश, तो इसके पास क्या आना चाहिए, गोल्ड फिश। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी गोल्ड फिश, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा गोल्ड फिश। अभी नेक्स्ट क्या बोला है उसने, द इमीडिएट नेबर्स ऑफ द पर्सन हु ओन्स अ गोल्ड फिश फेसेस द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो फिर इमीडिएट नेबर्स कौन है, गोल्ड फिश के एक टेट्रा है और एक हमारा अननोन है, तो वो सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, ठीक है। सेम डायरेक्शन अगर फेस करते हैं तो हम क्या पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, देखिए हम यहाँ पे नॉर्थ ले सकते हैं एक बार, और एक बार हम क्या ले सकते हैं, साउथ ले सकते हैं, ठीक है, साउथ और नॉर्थ। बट याद रखना जब भी आपने यहाँ पे नॉर्थ लिए, यहाँ पे देखिए ये सेकंड बेस में हमने कितने नॉर्थ लिए, 3 नॉर्थ लिए, और हमारे नॉर्थ कितने हैं, सिर्फ सिर्फ 3 है। तो बाकी के हमें सब साउथ लेने पड़ेंगे, ठीक है, बाकी के हमें सब फिर साउथ लेने पड़ेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ नहीं है, अब ये एक ही हमने नॉर्थ लिया है, बाकी के 2 हम नॉर्थ ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया, गोल्डफिश फेसेस सेम डायरेक्शन, यहाँ तक हो गया। देन द इमीडिएट नेबर्स ऑफ द वन ऑफ द ओनर ऑफ द प्लेटी फिश फेसेस साउथ, किसके, प्लेटी फिश के जो इमीडिएट नेबर्स है वो साउथ फेस करते हैं। तो प्लेटी
फिश जो है उसके इमीडिएट नेबर जो है वो दोनों भी साउथ फेस करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी इमीडिएट नेबर्स दोनों भी साउथ फेस करने चाहिए, तो प्लेटी फिश कहीं भी हो सकता है, प्लेटी फिश यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। प्लस प्लेटी के इमीडिएट राइट में गपी भी होना चाहिए, फिर गपी भी साउथ फेस करना चाहिए। तो हमें इसके बारे में कुछ पता है क्या? अभी नहीं। ठीक है, तो प्लेटी के दोनों भी साउथ का थे। द पर्सन हु ओन्स लोच फिश सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु ओन्स गपी फिश। ठीक है, तो गपी के थर्ड टू द राइट में कौन है? लोपी, लोच वाली, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड, लोच थर्ड टू द राइट ऑफ पर्सन हु ओन्स गपी फिश। ठीक है, अभी क्या बोला है? एफ हु ओन्स मोली फिश इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु हैज गपी फिश। तो एफ जिसके पास मोली है वो कहाँ पे है? किसका इमीडिएट नेबर है? जो गपी का फिश है। ठीक है, अभी हमें गपी के लिए, और देखिए हमारे पास क्या है? प्लेटी, गपी, लोच और मोली, इन तीनों से हम इसको यूज कर सकते हैं। देखिए अभी क्या बोला है? प्लेटी, प्लेटी के इमीडिएट राइट में कौन होना चाहिए? गपी होना चाहिए। ठीक है, तो प्लेटी को हम यहाँ पे ले सकते हैं क्या? देखिए हमें पहले साउथ वाले हैं पूरे, तो इसके हम थर्ड राइट में कुछ कहीं ना कुछ ले सकते हैं, क्योंकि इजी कहाँ पे बन जाता है? प्लेटी के इमीडिएट राइट में गपी है, गपी के थर्ड राइट में लोच है। तो ठीक है, अगर हम प्लेटी को यहाँ पे लेते, सपोज प्लेटी को यहाँ पे लेते, प्लेटी के इमीडिएट राइट में कौन है? गपी है। तो गप्पी के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में पॉसिबल है क्या? नहीं। तो प्लेटी अगर हमने इन कहीं पे भी जगह, इन जगह पे कहीं पे भी लिया तो पॉसिबल है क्या? ये नहीं। मतलब हमारी ये वाली केस पॉसिबल है क्या? नहीं। अगर प्लेटी को हमने यहाँ पे लिया तो गप्पी इमीडिएट राइट में होना चाहिए, नहीं, तो ये होगा हमारे केस कैंसिल। ठीक है, ये केस आपको देखते ही कैंसिल हो जानी चाहिए अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो। ठीक है, अभी देखिए अभी हम इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं? ठीक है, क्या बोला है? प्लेटी केस दोनों भी साइड वाले, प्लेटी फिश जो है उसके दोनों भी साइड वाले साउथ होना चाहिए। तो प्लेटी फिश यहाँ पे हो सकती है क्या? हम देखिए हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, बट हम यहाँ से लेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन कैंसिल हो रही है। ठीक है, तो प्लेटी हम यहाँ पे ले सकते हैं क्या? नहीं। तो प्लेटी अगर हमने ये यहाँ पे ले लिया, प्लेटी के इमीडिएट राइट में कौन है? गपी। ये सिर्फ हम इसको हम एक काम करते हैं, दूसरे इससे करते हैं। ठीक है, जिससे हमें फिर बाद में पता चले ग्रीन इससे। ठीक है, सपोज सपोज हमने प्लेटी यहाँ पे लिया। ठीक है, प्लेटी के इमीडिएट राइट में कौन होना चाहिए? गपी। और गपी के थर्ड राइट में कौन होना चाहिए? लोच होना चाहिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में कौन होना चाहिए? लोच होना चाहिए। ठीक है, लोच ये हो गया। और क्या बोला है? प्लेटी के दोनों साइड वाले, प्लेटी के दोनों साइड वाले कौन होना चाहिए? साउथ होना चाहिए। तो ये पॉसिबल है क्या प्लेटी के यहाँ पे साउथ वाले? नहीं। तो यहाँ पे प्लेटी पॉसिबल है क्या? नहीं। तो यहाँ पे हमारा प्लेटी नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लेटी को हम यहाँ पे लेंगे, प्लेटी का एक साइड दोनों भी साउथ होने चाहिए, तो एक ये साउथ और एक ये साउथ हो गया हमारा। ठीक है, प्लेटी के इमीडिएट राइट में कौन है? गपी है। ठीक है, बट गपी के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में पॉसिबल है क्या? नहीं। तो याद रखिए, जैसे हम अभी अभी हमें पता चला कि प्लेटी के थर्ड राइट में, प्लेटी के इमीडिएट राइट में कौन होना चाहिए? गपी। गपी के थर्ड राइट में लोच होना चाहिए। तो इन यहाँ पे जैसे ही पॉसिबिलिटी बैठ नहीं गई, तो आपको यही यहाँ पे समझ आना चाहिए कि यहाँ पे जो डायरेक्शन का खेल है वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अगर हम साउथ ही ले लेंगे तो यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है जो कंडीशन बैठेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर सपोज अभी हम कहाँ पे ले सकते हैं प्लेटी को, वो देखेंगे। देखिए प्लेटी को हम यहाँ पे ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं। प्लेटी, प्लेटी के दोनों साउथ, प्लेटी के इमीडिएट राइट में कौन होना चाहिए? गपी। तो हम प्लेटी को ऊपर भेजना पड़ेगा, गपी। बट गपी के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में कौन होना चाहिए? लोच होना चाहिए। तो लोच के लिए पॉसिबिलिटी है कि लोच हमारा यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, और क्या बोला है? गपी और एफ मौलिक है, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा, मौली हमारा यहाँ पे आ जाएगा। बट अभी और क्या बोला है उन्होंने? कुछ बचा है क्या हमारा? वो देखेंगे। एफ मौली गपी जो है वो इमीडिएट नेबर से प्लेटी फिश के दोनों साउथ होने चाहिए। ठीक है, एक दो हमारे साउथ नॉर्थ हो गए। देन गपी लोच प्लेटी के दोनों साइड वाले साउथ होने चाहिए। ठीक है, बट देखिए अभी क्या बोला है उन्होंने? अभी हमें देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक जो हमारा बचा है उसके बारे में कुछ बोला है, वो देखेंगे। लोच हो गया हमारा, टेट्रा हो गया, बेटा हो गया, बचा कौन सा है हमारा? बेट्रा बचा है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे ये साउथ हो गया हमारा। साउथ कितने हो गए? 4 साउथ हो गए, और एक बचा है हमारा नॉर्थ, और एक बचा है हमारा साउथ। ठीक है, तो अभी हम इसमें देखेंगे कि हमें यदि कोई कंडीशन छूटी है क्या? नहीं, तो द पर्सन हु ओन्स लोन्स फिश सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु फिश गपी फिश। ठीक है, गपी फिश के थर्ड टू द राइट में होना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड टू द राइट में होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए, तो ये हमारी कैंसिल, पॉसिबिलिटी कैंसिल, क्योंकि गपी के थर्ड टू द राइट में होना चाहिए। हमने कहाँ पे लिया? थर्ड टू द लेफ्ट में हो गया, तो यहाँ पे पॉसिबल है क्या हमारा? गैपी नहीं, हमारा गैपी यहाँ पे नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो गप
गपी हम कहाँ पे रख सकते हैं, प्लेटी हम कहाँ पे रख सकते हैं, प्लेटी हमने यहाँ पे देख लिया लग रख के, प्लेटी हम यहाँ पे रखेंगे, प्लेटी के दोनों भी क्या करते हैं, साउथ फेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया साउथ, यहाँ पे हो गया साउथ। देखिए अभी देखिए साउथ जैसे ही हो गया 1 2 3 4 5 साउथ हो गया, तो बाकी के जो बचे हुए वो कहाँ पे आ जाएंगे, वो आ जाएंगे नॉर्थ। तो अभी क्या बोला, प्लेटी के इमीडिएट राइट में कौन होना चाहिए, गपी। अगर जैसे गपी यहाँ पे आ गया तो फर्स्ट टू द सेकंड टू द थर्ड टू द राइट में कौन होना चाहिए, लोच। फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट में लोच आ सकता है या नहीं, तो ये भी कंडीशन हमारी कैंसिल हो जाएगी। तो हम अभी कहाँ पे रख सकते हैं, प्लेटी यहाँ पे हो गया हमारा, तो प्लेटी अगर जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, अगर प्लेटी हम यहाँ पे लेंगे, प्लेटी के दोनों भी साउथ हो जाएंगे, तो हमारे कितने साउथ हो गए, 1 2 3 4 5 साउथ हो गए, बचे हुए 1 2, गोल्ड फिश तो नॉर्थ कर रहा है, और ये तीन, ये कहाँ पे हो जाएंगे, नॉर्थ हो जाएंगे। प्लेटी के इमीडिएट राइट में कौन होना चाहिए, गपी होना चाहिए। अभी गपी के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में कौन होना चाहिए, लोच होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में लोच होना चाहिए, ये भी हो गया। लोच के लोच हो गया, एफ और गपी जो और एफ है वो पास पास होने चाहिए, तो एफ आ जाएगा यहाँ पे, और जो कि है मौली। ठीक है, जिसके पास मौली फिश है, ये हो गया, और गपी भी पास पास हो गए। अभी बचा कौन सा हमारा, बेटा हो गया, बेटा। अभी सर हम इसको, जो नंबर्स है वो 8 फ्रेंड्स है, उसके नाम कैसे थे, उन्होंने क्या बोला था, कॉन्जिगेटिव अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कॉन्जिगेटिव अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ से चालू होगा। देखिए यहाँ पे एफ है, तो अभी हम उल्टा जाने से अच्छा एफ हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा जी एच हो जाएगा। ठीक है, और स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ पे आ जाएगा ई, यहाँ पे आ जाएगा डी सी बी और ए। ये होगा ना हमारा पजल सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे आपको ये तीन कंडीशन पता चलेगी कि प्लेटी गफी के इमीडिएट राइट में है, प्लेटी के दोनों भी साइड वाले वेस्ट में है, और ये गप्पी के थर्ड राइट में लोच है, तो ये कंडीशन बेटर थे। और ये जो डायरेक्शन का खेल है, अगर ये आपने इजीली समझ लिया, अगर आपको जल्दी जल्दी केसेस बना के एलिमिनेट करना आ जाता है, तो आप इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये था पजल आज का।